हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कास्टिज़्म इन जेल, यानी कि जेल में जातिवाद। हम इस चीज़ को शुरू से शुरू करते हैं। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस समय कॉलोनियल सिस्टम चलता था, जिसमें अलग अलग कॉलोनी बना के उनमें लोगों को बांट दिया गया था कि ये छोटी जाति के हैं, तो ये बड़ी जाति के हैं, ऐसा कर के। तो तभी से और उस समय भी जेलों में भी, हालांकि वो समाज में भी ऐसे था कि कॉलोनियल सिस्टम, और जेल में भी था कि जो अमीर पार्टी है या फिर बड़े जाति के लोग हैं उनको जेल में अच्छी सुविधाएं दी जाएं, और जो छोटे जाति के हैं और गरीब तबके के हैं तो उनको जेल में सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं मिलती थी। तो ये कॉलोनियल सिस्टम तभी से चला आ रहा है इंडिया में। और अभी हाल फिलहाल में एक पत्रकार हैं सुकन्या कांता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि इस कास्टिज़्म को, जो जेल में कास्टिज़्म चलता है उसको लेके, कि आखिरकार वो लोग भी तो जो जेल में छोटे जाति के हों या फिर गरीब आदमी हों, उन लोगों का भी तो खुद का अधिकार होता है कुछ ना कुछ। जेल में जो गरीब तबके के या फिर जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनसे जो साफ़ सफाई है या फिर कूड़ा कचरा उठाना, ये सब काम कराए जाते हैं। वहीं कोई बड़ी जाति का पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसने भले ही बड़ा क्राइम किया हो, लेकिन उसको फैसिलिटी दी जाती है, जैसा कि आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूवीज़ जो होती हैं वो काफ़ी हद तक समाज पे ही बनती हैं, समाज की चीज़ों को ही लेके बनाया जाता है। तो मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले के भी मूवीज़ में और अभी के भी, कि जो अमीर पार्टी होती थी, जो पैसे वाले होते थे, उनको जेल में कितनी सारी सुविधाएं दी जाती थी, जैसे कि टीवी, सोफ़ा, अच्छा खाना, सोने के लिए व्यवस्था, रहने के लिए व्यवस्था, लग्जरियस। एक तरीके से वो जितनी लग्ज़री लाइफ वो बाहर नहीं जीते हैं, उनको अंदर दी जाती है। और वहीं कोई गरीब आदमी या फिर कोई छोटे जाति का हो तो उससे छोटे मोटे काम कराए जाते हैं, जैसे कि कूड़ा उठाना, साफ़ सफाई करना, ऐसे काम। अगर कोई या फिर उनको जो खाना सर्व करते हैं उनमें लगा दिया जाता है। तो मतलब समाज में वो इंसान एक तरीके से झेले ही जो कास्टिज़्म है, फिर जेल में जाने के बाद भी वो झेले उसी कास्टिज़्म को। और जेलों में जो जिस जाति का इंसान होता है उसको उसी जाति के हिसाब से काम दे दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मोची है, उसने क्राइम किया, वो जेल गया, फिर उसको जेल में भी उसके हिसाब से ही काम दिया जाएगा कि ये मोची था और इसको मोची ही दे दिया जाए। वहीं कोई अमीर पार्टी का होगा तो वो भले ही कोई बड़ा क्राइम करे, लेकिन उसको ऐसा काम नहीं दिया जाएगा, उल्टा उसको फैसिलिटी दी जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को, और काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम से ही, कॉलोनियल सिस्टम से ही। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो पत्रकार हैं सुकन्या कांता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया था तो इसी कास्टिज़्म को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बहुत ध्यानपूर्वक संज्ञान में लिया, और तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया कि सेंटर और स्टेट को, दोनों को अगले आने वाले 3 महीनों में अपने जेल के जो मैनुअल में है उसमें चेंज करें, और ऐसा कास्टिज़्म जेल में ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो छोटी जाति का हो या फिर बड़ी जाति का, वो उसका दोनों में इक्वालिटी होना चाहिए। और जो भी क्राइम करके आता है, जिस हिसाब से, जो उस क्राइम के हिसाब से उसको पनिशमेंट या फिर दंड मिलना चाहिए वो मिले। ये नहीं कि कोई बड़ी जाति का है तो उसको फैसिलिटी दिया जाए, और कोई छोटी जाति का भाई क्राइम करके आया है तो उसको सताया जाए या फिर छोटे मोटे काम कराए जाएँ, तो भेदभाव ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ैसला है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जेल में किसी मुजरिम को क्यों भेजा जाता है,
जेल का हिंदी मतलब होता है सुधार गृह, ताकि जो उसने समाज में रह के क्राइम किया है वो जेल में जाके उस चीज़ का पछतावा करके और वहाँ से एक अच्छा नागरिक बन के बाहर निकले, ताकि फिर समाज में वो समाज के हिसाब से रह पाएँ। लेकिन अगर बताइए कोई गरीब घर का है या फिर छोटी जाति का है, वो समाज में कास्टिज़्म तो झेलता ही है। समाज भी उसे छोटी जाति का उसी नज़र से देखते हैं या फिर उसके हिसाब से भेदभाव करते हैं, और वही चीज़ें वो जेल में भी जाए और वही चीज़ें उसके साथ जेल में भी हो, तो उसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। वो तो कहेगा कि समाज और जेल दोनों बराबर ही हैं, उसमें क्या ही सुधार आएगा। फिर वो जेल से निकलेगा तो फिर भी वो कास्टिज़्म ही झेलेगा। जेल में भी झेल रहा था, समाज में भी झेल रहा है, तो उसके लिए तो एक तरीके से दोनों जगह पे जेल ही हुआ, चाहे समाज हो या जेल हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है, जो कि काफ़ी अच्छा फ़ैसला है, ताकि ये कास्टिज़्म ख़त्म हो। मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग भी आपके हिसाब से जो हो सके आप जहाँ भी हो वहाँ पे कास्टिज़्म ना करें, और सभी लोग समान हैं, सभी भाईचारा बना के रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहें। और ये तो हुई अलग-अलग जातियाँ। हिंदू में भी इतनी सारी जातियाँ हैं, कोई बहुत बड़े जाति से है जैसे ब्राह्मण, तो कोई बहुत तुच्छ जाति से है जैसे कि चमार। तो ये आपस में भेदभाव ना करें, सभी मिल-जुल के रहें। अगर एक छोटी जाति का ब्लड रेड होता है तो एक बड़ी जाति का ब्लड भी रेड ही होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो जब भगवान ने हमारे में फ़र्क नहीं किया तो हम इंसान क्यों फ़र्क करें। और हाल फिलहाल में जो अभी हम लोग निकल चुके हैं कोरोना से, आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे वो आप बड़ी जाति के हों या फिर छोटी जाति के हों, बहुत अमीर हों या गरीब हों, वो नेचुरल चीज़ था, उसने किसी को नहीं बख्शा। वो कास्टिज़्म नहीं करता है, उसने जिसको मारना था उसको मारा। तो ये कहीं न कहीं एक ईश्वर का संकेत भी आप समझ सकते हैं कि आपस में मिल-जुल के रहें, ना कि जातिवाद करें या फिर आप छोटी जाति के हैं, हम बड़ी जाति के हैं, ऐसा ना करें। आपस में मिल-जुल के रहें। आप लोगों से यही मेरी अपील है और विनती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।